गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा तक का पोर्शन जो है कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम मोलस्का से। फाइलम मोलस्का जो है वो आर्थ्रोपोड्स के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम में। ठीक है, इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं दे आर ऑल सॉफ्ट बॉडीड। ठीक है, आइदर दे आर हैविंग शेल और दे माइट नॉट हैव शेल एज वेल। ठीक है, तो सॉफ्ट बॉडीड और शेल्ड एनिमल्स जो हैं सारे के सारे इस फाइलम में इंक्लूड होंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट मोस्टली दे आर मैराइन। ठीक है, सॉल्ट वाटर में ज़्यादातर सर्वाइव करते हैं। फ्रेश वाटर में बहुत ही कम मॉलस्क्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। कुछ जो है टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इनमें वैरायटी ऑफ शेप्स एंड वैरायटी ऑफ साइजेस जो है एनिमल्स में हमको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सिमेट्री के बारे में बात करें तो मोस्टली दे आर हैविंग बायलैटरल सिमेट्री लाइक ऑल द हायर एनिमल्स अगेन। लेकिन जनरली क्या होता है कि कई सारे मॉलस्क्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चले जाता है। तो इन दैट केस क्या होगा कि कुछ मॉलस्क जो है उनकी बॉडी लेटर स्टेजेस में, डेवलपमेंट के लेटर स्टेजेस में उनकी बॉडी जो है थोड़ी एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। ठीक है, मोस्टली दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट देयर बॉडी प्लान तो इनकी बॉडी जो है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, विसेरल हम्प एंड फुट। ठीक है, तो एक हेड होता है, विसेरल हम्प जो कि एब्डोमेन वाला पार्ट जिसको कि हम लोग कह सकते हैं, एंड देन वी आर हैविंग द फुट। ठीक है, हेड जो है ये एंटीरियर होता है और हेड जो है इसको अलग से इसका कोई शेप नहीं होता है। कुछ एनिमल्स इस फाइलम के ऐसे हैं कि जिनका हेड जो है वो पिक्यूलियर शेप में रहता है। देन अगेन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं कि जिनके हेड का कोई पिक्यूलियर शेप नहीं होता, मीन्स द हेड इज़ नॉट वेरी वेल सेगमेंटेड एंड वेरी वेल प्रोनाउंस्ड। ठीक है, तो इट लुक्स लाइक that it is a part of the body itself, so no separation for head as well. Okay, अगर इनके विसेरल हम्प के बारे में हम लोग बात करें तो विसेरल हम्प जो होता है बेसिकली एक स्वोलन सा पार्ट होता है जिसपे कई बार शेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऑक्टोपस जो है, ठीक है, वो भी इसी फैमिली को, इसी फाइलम को बिलोंग करता है, बट उसके बॉडी पे शेल नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश की बॉडी पर शेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एनिमल्स की बॉडी पे शेल होगा, कुछ पे नहीं होगा, डिपेंडिंग कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, अगर इनके फुट के बारे में हम लोग बात करें तो इनका फुट जो होता है इट इज़ कम्प्लीटली मस्क्यूलर। ठीक है, और फुट जो है उसमें वेव के जैसा मोशन जो है वो प्रोड्यूस होता है विच हेल्प्स देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अगर इनके शेल के बारे में हम लोग उसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो मेनली कैल्शियम सॉल्ट्स जो है उनसे बना हुआ होता है, तो कैलकेरियस शेल होता है। कैलकेरियस शेल जो है उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ स्पाइन के जैसे प्रोजेक्शंस जो हैं वो निकले हुए होते हैं। जैसे अगर स्टारफिश की बॉडी पर हम लोग देखें, स्टारफिश की जो बॉडी है, ठीक है, उसका जो शेल है दैट इज़ स्पाइनी। ठीक है, तो उस पर छोटे छोटे स्पाइंस जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे स्पाइंस जो हैं उस पर प्रेजेंट रहते हैं। मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं लेकिन कई बार इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब बॉडी कैविटी के बारे में बात करें तो इनकी बॉडी जो है इसमें कैविटी रहती है, दे आर सीलोमेट्स, ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है। लेकिन सीलम जो है इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है अराउंड दी बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, कि इट लुक्स लाइक कि सीलम जो है वो नहीं है। बहुत ही माइन्यूट सा स्पेस जो है वो सीलम में प्रेजेंट रहता है, और जो स्पेस बचा रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसमें भी ब्लड फिल्ड रहता है, मतलब इनके अंदर भी जो है हीमोसील प्रेजेंट रहता है। बॉडी कैविटी है, ट्रू सीलम है, बॉडी कैविटी रिड्यूस्ड है और बॉडी कैविटी में ब्लड फिल्ड रहता है, दैट इज नोन एज द हीमोसील। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है विथ अ माउथ एंड अ एनस। लेकिन माउथ और एनस का जो पोजीशन होता है वो डिफरेंट होता है, सच दैट माउथ जो है वो बॉडी के लोअर सरफेस पे होगा और एनस जो है वो बॉडी के अपर सरफेस पे होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवर्स सिस्टम यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा। रेस्पिरेशन जो है इनका गिल्स के थ्रू होता है, और जो टेरेस्ट्रियल मॉलस्क्स होते हैं, ठीक है, उनमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू रेस्पिरेशन मोस्टली होगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है
ओपन टाइप का रहता है, जैसे कि हमने कहा कि हीमोसील प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड जो है वो कैविटी में फिल्ड है। दैट मीन्स कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का है, देर आर नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड जो होता है इनका उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट टाइप का जो ब्लड है इनके अंदर बेसिकली होता है। ठीक है, इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके में होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोसाइनिन। ठीक है, तो हीमोसाइनिन जो है वो स्लाइटली ब्लूइश कलर का होता है। तो अगर हम लोग इनके ब्लड के कलर के बारे में बात करें तो ट्रांसपेरेंट से लेकर के लाइट ब्लू टाइप के कलर का, जेलेटिनस जो कलर होता है उस टाइप का कलर हमको इनमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये प्रॉपरली वेल डेवलप्ड रहता है। ठीक है, दे आर हैविंग 2 पेयर्स ऑफ किडनीज विच हेल्प इन द एक्सक्रीशन। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है इनमें प्रेजेंट रहेगा जिसमें कि गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। ना व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया जो है नर्व फाइबर्स का बंच होता है जिसको कि हम लोग गैंग्लिया कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो इनके अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट रहता है। और जैसे अगर हम लोग स्टारफिश के बारे में बात करें तो जो गैंग्लिया होगा दैट विल बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, और गैंग्लिया से जो ब्रांचेस निकलते हैं वो स्टारफिश के हर ब्रांच में, हर फुट के ऊपर जो है वो स्प्रेड करेंगे। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स जो है इनके अंदर होते हैं, आईज होता है इनमें। ठीक है, फिर इनके टेंटिकल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं which help them to locate the land, और which help them to respond to light। ठीक है, इसके बाद बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए जो मराइन मॉलस्क्स होते हैं, बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए इनके अंदर, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस फाइलम्स में पढ़ा है, स्टैटोसिस्ट होता है जो कि इनको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के केस में देखें तो सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, और जो क्या कहना चाहिए कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो इनके अंदर है डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का, ठीक है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, सच दैट कि कुछ केसेस में जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो मोस्टली ये सारे क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। ठीक है, एग लेइंग होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। ठीक है, तो एग से अगर यंग वन का बर्थ जब होता है तो कई केसेस में जो है लार्वल स्टेज जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगा, और कई केसेस में डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, मतलब कि एग से जो है डायरेक्टली यंग वन का बर्थ होता है जिसमें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा जब तक कि वो मैच्योर या एडल्ट नहीं हो जाता। ठीक है, इस तरीके से दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग जनरल लाइफ में देखें, जैसे कि आप लोगों ने वो देखा होगा जिसको हिंदी में हम लोग घोंगा बोलते हैं। ठीक है, या जिसको इंग्लिश में हम लोग ये कहते हैं यूनियो कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलस्क। यूनियो जो है वो टेरेस्ट्रियल मॉलस्क है, या जो स्नेल है वो भी टेरेस्ट्रियल मॉलस्क है। अगर हम लोग मैराइन के बारे में बात करें तो ऑक्टोपस, स्टारफिश जो है, उसके अलावा जो ऑयस्टर होता है, ठीक है, जिसमें से मोती बनता है, दैट इज ऑल्सो अ मॉलस्क विच बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर फाइलम। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम इचिनोडर्मेटा। ठीक है, फाइलम इचिनोडर्मेटा। ठीक है, इचिनोडर्मेटा जो फाइलम है ये भी स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स जो हैं उनका फाइलम होता है। ठीक है, इनके हम लोग कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मोस्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे मराइन होते हैं, स्पाइनी स्किन्ड होते हैं। ठीक है, मराइन के अलावा ये बेंथोस एनिमल्स भी होते हैं। बेंथोस एनिमल्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो सी का जो बेड है, सी का जो बेस है, सी के बेस पे रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो भी इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। सच एनिमल्स आर नोन एज बेंथोस एनिमल्स। ठीक है, शेप जो है इनका स्टार शेप होता है, डिस्क शेप होता है, फ्लावर के जैसा शेप होता है, ग्लोब्यूलर या सिलेंड्रिकल शेप जो है हो सकता है, वैरायटी है शेप्स में। ठीक है, इनके अंदर जो लार्वल स्टेज होता है, ठीक है, लार्वल स्टेज जो है उसमें हमको बायलैटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, लेकिन जैसे जैसे लार्वा जो है मैच्योर हो जाता है
तो फिर उसमें हमको रेडियल सिमेट्री जो है देखने मिलती है। ठीक है, ये जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। ठीक है, हेड जो है इनका उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता और हेड में कोई सेगमेंटेशन भी हमको स्पेसिफिकली देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अपेंडेजेस के बारे में बात करें तो इनके बॉडी में ट्यूब फीट होता है जिसमें कि वेवी मोशन होता है जो इनको एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्यूब फीट का मतलब ये जो फीट होते हैं सॉफ्ट होते हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो फीट है इसको एनिमल अपने बॉडी के अंदर जो है खींच सकता है और वापस बाहर निकाल सकता है। तो इस टाइप के फीट को हम लोग रिट्रैक्टेबल ट्यूब फीट कहते हैं। ठीक है, अगर बॉडी वॉल के बारे में बात करें तो इनकी बॉडी वॉल जो होती है इसमें कैल्केरियस प्लेट्स होते हैं जो कि स्पाइंस के फॉर्म में इनकी बॉडी के बाहर कई बार निकले हुए होते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी जो है इसमें ट्रू सीलम होता है, सीलोमेट्स होते हैं ये। ठीक है, और इनके सीलम के अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो अगेन हीमोसील होता है इनके अंदर। और जैसे कि हम लोगों ने आगे के फाइलम में पढ़ा था कि कुछ अमीबॉइड सेल्स जो हैं जिनको कि हम लोग अमीबोसाइट्स कहते हैं वो इनके विसेरल फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अमीबॉइड सेल्स जो हैं इनके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये हीमोसील का पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है इसमें बेसिकली सीलम जो है मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई हो करके ये क्या करता है, रेडिएटिंग चैनल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो रेडिएटिंग चैनल्स हैं ये ट्यूब फीट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो ट्यूब फीट जो है पानी का फोर्स जो है उसको यूज़ करके इन चैनल्स में पानी को कंडक्ट करता है और ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है इसके मदद से ये बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। मतलब कि ये जो चैनल सिस्टम है इससे वाटर सक कर सकते हैं, सक करके फिर बहुत फोर्स के साथ अगर इस वाटर को ये लोग चैनल्स के बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वाटर का जो प्रेशर या फोर्स पड़ता है उसके हेल्प से ये लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एकिनोडर्मेटा का। ठीक है, इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो कुछ इंडिविजुअल्स को छोड़ करके अगर हम लोग देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सिंपल होता है और कंप्लीट होता है। ठीक है, माउथ जो है अगेन वो मोलस्का के जैसे माउथ बॉडी के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा और एनस की जगह पे कुछ पोर्स होते हैं, एनल पोर्स होते हैं जो कि बॉडी के अपर सरफेस पे होते हैं वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो स्किन के ऊपर कुछ पोर्स होते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं डर्मल ब्रैंकिए। ठीक है, तो ये जो पोर्स हैं ये गिल्स के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है और ये इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और इनके अंदर ट्यूब फीट के हेल्प से भी रेस्पिरेशन बेसिकली होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन है। ठीक है, हीमोसील है मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहेगा इनके अंदर। ठीक है, हार्ट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं रहता। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो गैस ट्रांसपोर्ट में बहुत ही मिनिमम रोल प्ले करता है। एक्सक्रीशन पर आते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो वेरी वेल डेवलप्ड रहते हैं। वेल डेवलप्ड नहीं रहते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये स्किन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू जो है मूव आउट करता है। नर्वस सिस्टम जो है इनका जो ओरल सरफेस होता है, मतलब जो माउथ वाला पार्ट है जो बॉडी के लोअर सरफेस पे होता है, माउथ के चारों तरफ जो है एक नर्वस रिंग होती है। ठीक है, नर्व रिंग होती है, उसमें से बहुत सारे गैंग्लिया निकलते हैं यानी कि ब्रांचेस निकलती हैं जो पूरी बॉडी में क्या होती हैं, फैलती हैं और उनके थ्रू जो है नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट हो पाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस जो हैं सेपरेट होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनके अंदर नहीं रहता। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है यानी कि एग और स्पर्म जो है इट इज़ रिलीज्ड इन द वाटर, दोनों का फ्यूजन जो है वाटर में होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट जो है ये मोस्टली क्या होता है कि लार्वल फॉर्म के थ्रू होता है यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। पहले लार्वल फॉर्म डेवलप होगा, लार्वल फॉर्म के बाद में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से फिर आगे चल करके क्या होता है, लार्वा बनता है, लार्वा से फिर अडल्ट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है।
होता है। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग एग्जांपल्स दें तो इस फाइलम को डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं, जैसे सी अर्चिन या सी क्यूकम्बर कहा जाता है। ठीक है, वो जो है इस कैटेगरी को, इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले फाइलम पे, विच इज़ फाइलम हेमिकोर्डेटा। ठीक है, हेमिकोर्डेटा जो है ऐसा फाइलम है जो कि लोअर एनिमल्स को और हायर एनिमल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, क्या है, हेमिकोर्डेटा लोअर एनिमल्स को और हायर एनिमल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, दोनों के बीच में का ये एक क्रॉस लिंक होता है। ठीक है, हेमिकोर्डेटा जो है ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉर्ड के बारे में फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि नोटोकॉर्ड जो है वो नर्व सेल्स का या नर्व जो फाइबर्स होते हैं उनका एक गुच्छा, उनका एक बंच होता है। ठीक है, यही नोटोकॉर्ड जो है आगे चल करके दूसरे एनिमल्स में स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फाइलम हेमिकोर्डेटा जो है इसमें नोटोकॉर्ड जो है एनिमल्स में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये नोटोकॉर्ड जो है इनमें स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर कंप्लीटली स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो जाए तब वो दूसरे फाइलम को बिलोंग करने लगेगा एनिमल, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज फाइलम कोर्डेटा। ठीक है, तो फाइलम कोर्डेटा के जितने भी एनिमल्स हैं सभी में नोटोकॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उनमें बैकबोन जो है प्रेजेंट रहता है। लेकिन हेमिकोर्डेटा के जो एनिमल्स हैं इनमें सिर्फ नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है, वो भी लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट नहीं रहता, कुछ समय के लिए प्रेजेंट रहता है, और नोटोकॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग इस फाइलम को हेमिकोर्डेटा कहते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द कोर्डेटा और सेमी कोर्डेटा। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली ऐसा फाइलम है जिसमें ज़्यादातर कीड़े मकोड़े जो हैं, वॉर्म्स जो हैं, ठीक है, वॉर्म्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं, नॉट इंसेक्ट्स, हम लोग वॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, वॉर्म्स को हम लोग जो है इनके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो फाइलम है इसके सारे एनिमल्स जो हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। तो ये जो वॉर्म्स होते हैं ये आर मराइन वॉर्म्स विच आर प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन द सी वाटर ओनली। ठीक है, इनके अंदर बाइलैटरल सिमेट्री हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बॉडी वॉल जो है इसमें सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होता है। ठीक है, और स्मूथ मसल्स जो है वो बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रू सीलम इनके अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है, कंप्लीट रहता है विथ अ माउथ एंड एनस। ठीक है, इसके बाद में इनमें रेस्पिरेशन जो है ये गिल स्लिट्स के थ्रू होता है, मतलब इनके नेक वाला जो पोर्शन होता है उसमें थोड़ी ओपनिंग्स होती हैं जिनको कि गिल स्लिट्स कहते हैं, उनके थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन हो पाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप्ड रहता है। ठीक है, एक डॉर्सल हार्ट होता है। ठीक है, और 2 वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो होता है। ठीक है, इनका ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है और ब्लड में किसी भी तरीके के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहता है ग्लोमेरुलस के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद नर्वस सिस्टम जो है प्रिमिटिव होता है और इनमें नर्व प्लेक्सस होता है, मतलब कि नर्व का एक बहुत बड़ा बंच होता है जिसको कि हम लोग नर्व प्लेक्सस कहते हैं, वो जो है नर्वस सिस्टम के फॉर्म में इनके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड मोस्टली एपिडर्मिस के जो सेंसरी सेल्स होते हैं वही सेंस ऑर्गन के जैसे एक्ट करते हैं, तो सेपरेटली सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे, एपिडर्मिस के ही कुछ सेल्स जो है वो सेंस ऑर्गन्स के जैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं या यूनाइटेड भी हो सकते हैं, एक ही बॉडी में भी हो सकते हैं। ठीक है, गोनैड्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि एक इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज जो है इनमें प्रेजेंट रहेगा।
ठीक है। फाइनली इनके कुछ मेंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक मराइन वॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेनोग्लोसस। इसका डायग्राम जो है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो वहाँ से आप लोग उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो फाइलम कॉर्डेटा है वो बहुत बड़ा फाइलम है, उसके डिफरेंट क्लासेस जो हैं, क्लासेस के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, फाइलम कॉर्डेटा, उसके कुछ मेंबर्स के बारे में, उसके कुछ क्लासेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।